प्रेरित चरित अध्याय 9। जब सौल यरूशलेम पहुंचा तो वह शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित हो जाने की कोशिश करता रहा, किंतु वे सब उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच ईसा का शिष्य बन गया है। तब बरनबास ने उसे प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि सौल ने मार्ग में प्रभु के दर्शन किए थे और प्रभु ने उससे बात की, और यह भी बताया कि सौल ने दमिश्क में निर्भीकता से ईसा का नाम का प्रचार किया था। इसके बाद सौल यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आता जाता रहा और निर्भीकता से ईसा के नाम का प्रचार करता रहा। वह यूनानी भाषी यहूदियों से बातचीत और बहस किया करता था, किंतु वे लोग उसे मार डालना चाहते थे। जब भाइयों को इसका पता चला तो उन्होंने सौल को कैसरिया ले जाकर तरसुस भेजा। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जा रही थी। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लुद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुंचा। वहां उसे एनेयस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, एनेयस, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठकर खड़ा होगा। लुद्दा और सारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और वे प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। यप्पे में तबीता नामक शिष्य रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकस अर्थात हरिणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लुद्दा यप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उसे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह यप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकस ने उसके साथ रहते समय बनवाया था। पेतरुस ने सबको बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात यप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। पेतरुस कुछ दिनों तक यप्पे में सिमोन नामक चर्मकार के यहाँ रहा।